नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ, मैं एक शराबी। आज के दिन शराब नहीं पी, जी भी तो खुश है यार। नर्वस हूँ क्योंकि जब भी स्पीकर मीटिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय गॉड्स ग्रेस नर्वस हो जाता हूँ। और स्पॉन्सर ऐसे मिले हुए हैं कि ही इज ऑलवेज लाइक कि एक ही किसी भी सर्विस को कभी ना मत भूलना। ये जो टॉपिक मैंने चूज किया ना, आई एम डिफरेंट। हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज सा हो गया कि यार ये क्या बोलूंगा इसके ऊपर मैं। मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, एक दो ओल्ड टाइमर से बात की, समझा और देखा। उन्होंने जो मेरे पास्ट मुझे दिखाया, जो मुझे जानते हैं, कि हाँ मैं बचपन से ही डिफरेंट था। और इसमें ना मेरी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल भी रहा। मेरी जो पेरेंटिंग हुई वो एक ऐसे माहौल में हुई। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और बचपन से ही मनी पावर के बीच में रहा हूँ मैं। ये भी गॉड्स ग्रेस ही थी। आज मैं इसको गॉड्स ग्रेस की तरह ही देखता हूँ। बचपन से ही मेरे घर में ब्यूरोक्रेट्स का, मिनिस्टर्स का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का आना जाना लगा रहता था। और मेरे फादर एक मैं दिल्ली से हूँ। मेरे फादर एक इन्फ्लुएंशियल इंसान थे। और हमेशा मुझे एक ही बात बोली जाती थी, जो पापा के फ्रेंड्स वगैरह ये मिलने वाले आते थे, अरे सौरभ कोई भी काम हो बता दियो, कोई तंग करे तो बता दियो। तो कहीं ना वो एक एटीट्यूड डेवलप होने लग गया था कि यस मैं हूँ कुछ, मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ, एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हूँ, मैं हूँ डिफरेंट। मैं जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, मम्मी बताती थी कि अ, मैं अपने एरा के बेस्ट स्कूल में पढ़ा था, दिल्ली के। और एक टेलीफोन कॉल पे मेरा एडमिशन हो गया था। प्रिंसिपल ने जो मुझसे पूछा था कि अ, बताओ आपकी शर्ट में कितने बटन है, तो मैंने उसको सामने से जवाब दिया था, अंकल आपको नहीं दिख रहा, आप नहीं देख सकते। और उसने कहा था हाँ एडमिशन डन। शुरू से ही मेरे एटीट्यूड डिफरेंट रहे। स्कूल में बच्चे आते थे, उनकी पॉकेट में 2 रुपए, 5 रुपए होते थे, 10 रुपए होते थे। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जेब में थोड़े ज्यादा रुपए होते थे। तो मैं अपने आप को डिफरेंट समझता था कि मैं तो इनसे बहुत आगे हूँ, बहुत ऊपर हूँ मैं इन लोगों से। बिजनेस में आया, जब बड़ा हुआ बिजनेस में आया, तो भी यही एटीट्यूड्स चल रहे थे कि मैं तो एक बहुत मल्टी मिलियनर का बेटा हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। बट कहीं ना वो अंदर कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मैं बचपन में बहुत बदतमीज, हाँ बदतमीज होता था। हेल्थ वाइज मैं बहुत मोटा था। मुझे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, मेरी एज के बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो मैं उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं बाकी सबसे बेटर हूँ, मैं मैनिपुलेटिव हो गया, होता गया। किसी को पैसे की ताकत से खरीद रहा हूँ, किसी को बातों में घुमा के अपनी तरफ कन्विंस कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं करता गया। ये एटीट्यूड कब बढ़ता चला गया मेरी लाइफ में, मुझे समझ ही नहीं आया। शराब जब आई लाइफ में, तो कहीं ना मैं इनकम्प्लीट फील करता था। सब कुछ होते हुए भी मैं इनकम्प्लीट अपने आप को फील करता था। शराब ने मुझे वो कंप्लीशन देनी शुरू करी कि तू एग्जिस्ट करता है, तू इनकम्प्लीट नहीं है, तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मैं तुझे कंप्लीट करती रहूंगी। और कुछ वक्त तक शराब ने किया भी। कुछ वक्त तक शराब मेरी वो ताकत बनी भी। मैं जब अपने बिजनेस में फादर के साथ कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड आई एम डिफरेंट। वो मेरे फादर जिन्होंने जमीन से एक एम्पायर खड़ा किया, मैं उनको सिखाने लग गया। पापा आपको ये नहीं आता, पापा आपको वो नहीं आता, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, आपको वो काम वैसे करना चाहिए। और वो हंस के टाल देते थे।
मैंने अपने स्टाफ पे छोटी छोटी बातों पे फालतू की इम्पोजेस लगाने शुरू कर दिए। सर्दी का टाइम है, अगर कोई बेचारा 2 चाय की जगह 4 चाय पी ले, ये बात तो आज समझ आती है कि क्या बिगड़ता है। उस टाइम मेरे एटीट्यूड ऐसे थे कि तुम्हारे बाप के पैसों की आ रही है क्या, तुम पिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था अपने फादर के आगे कि आपने ये फालतू के खर्चे कंपनी में बढ़ा रखे हैं, मैं इनको देखो कट करके दिखाऊंगा, आई एम डिफरेंट। मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़ आपको। आपको कहाँ आता है? और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो मुझे पाल रहा है उसने पता नहीं कितनों को पाला होगा। मेरे जैसा पागल को जो संभाल पा रहा है, उसने समझदारों को कितनों को संभाला होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बात को। मैं डिफरेंट हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो होना चाहिए। जब फादर की डेथ हुई, आई वॉज टू यंग, आई वॉज अराउंड 15 16। माई फादर पास जब मेरे पापा की डेथ हुई, और उस टाइम मैंने अच्छे खासे अपने फादर की चलती कंपनी को लात मार दी। किस थॉट के साथ? कि मेरे फादर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो इसका 10% तो मैं भी कर सकता हूँ। आई एम डिफरेंट। मैं कर सकता हूँ ये चीज़। अगर आज शायद मैंने उस टाइम अपने घर वालों के कहे पे मैं चल लिया होता और अपने फादर के बिजनेस में आगे बढ़ाने की कोशिश करता, शायद मैं आज कहीं और होता, गॉड नोस, मुझे नहीं पता। बट उस एटीट्यूड की वजह से मैंने उसको लात मार दिया कि नहीं, मैं अलग हूँ, मैं कर लूंगा। अब बिकॉज ऑफ बीइंग एन अल्कोहलिक, ओवर स्मार्ट तो मैं था ही। मैंने मैंने अपना बिजनेस इंक्रीज किया। एक बिल्कुल ही नई फील्ड में चला गया जिससे मेरा दूर दूर तक कोई लेने देने नहीं था। और उस बिजनेस में भी मैंने बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि बातों का तो मास्टर था मैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे इंडिया के लोगों के साथ कनेक्ट्स बनने लग गए। मतलब जिस एरा में लोग उन लोगों को सिर्फ टीवी पे ही देख पाते थे, शायद आज भी मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता था, उनके साथ पार्टीज करता था, शराब पीता था उन लोगों के साथ। तो मेरे को लगता था यस आई एम डिफरेंट, मैं तो अलग हूँ यार। कहीं ना कहीं ईगो मसाज अपने आप को करे जा रहा था, ईगो बढ़ती जा रही थी, शराब बढ़ती जा रही थी। यही एटीट्यूड के साथ मैंने अपनी शादी करी। मेरे पूरे खानदान में जहाँ तक की हिस्ट्री मुझे पता है, किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई थी, और वो भी इंटरकास्ट। मैंने इंटरकास्ट लव मैरिज करी अपनी फैमिली से आगे बढ़कर, टू प्रूव देम रॉन्ग कि आई एम मिस्टर राइट। मैं डिफरेंट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे मना कर रहे हो तो गलत आप लोग हो। भगवान से मैंने कभी कोई अपना कनेक्शन बनाया नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप में कंटेंट फील करता था अपने आप को, कि जो मैं सोचता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो तो होता ही है। भगवान की क्या जरूरत है मुझे? मेरे को मेरे लिए भगवान वही था। मैं बहुत बार अपनी शेयरिंग में कहता हूँ, मेरे लिए भगवान वही था जैसे वो बॉम्बे की पिक्चरों में दिखाते हैं ना पुरानी, की दो एरिया के डॉन्स हैं, एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते। तू मेरे एरिया में नहीं आएगा, मैं तेरे एरिया में नहीं आऊंगा। मैं भगवान को भी वैसे ही लेता था कि भाई तू मेरे एरिया में नहीं आएगा, ठीक है, तू होगा अपनी जगह पे रह के। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस थी, बहुत स्पिरिचुअल भी थी। तो मानता तो था कि हाँ जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। बट मेरे एरिया में मत आना, स्टे अवे फ्रॉम मी। भगवान को मैंने कभी अपने साथ जोड़ा नहीं। पावरलेस होने का मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि पावरलेसनेस होती क्या चीज़ है। मैं तो हमेशा पावर की फीलिंग में जिया था। अनमैनेजेबिलिटी मुझे लगता था कि क्या है क्या चीज़। खैर ये वर्ड तो मैंने यहीं आके सुना, बट अगर मैं उसको उस टाइम के हिसाब से भी देखूं कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ बिगड़ सकता है, तो मुझे लगता था नहीं। शराब को लेके भी मेरा यही एटीट्यूड था, शराब मेरा क्या बिगाड़ लेगी। जब घर वाले बोलने लग गए थे मेरे हार्ड ड्रिंकिंग टाइम पे कि भाई तू ये इतनी क्यों पी रहा है, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि क्या हो गया, पी रहा हूँ तो जब मन करेगा छोड़ दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। अनमैनेजेबिलिटी मुझे कभी लगती नहीं थी मेरी अनमैनेजेबिलिटी लाइफ में आ सकती है।
रिश्ते खत्म हो रहे थे, होने दो, क्या दिक्कत है, नए बन जाएंगे, दूसरे बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। रिश्तों की अहमियत नहीं थी। समाज में इज्जत खत्म हो रही है, होने दो। समाज वैसे मेरे कौन सा काम आ रहा है, मेरे बाप की डेथ के बाद कौन आया मेरे साथ बैठने, मेरे आंसू पोंछने, मेरे दुख दर्द में कौन रहा मेरे साथ। समाज जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी है समाज की। मेरे लिए किया क्या है किसी ने, कि मैं जो परवाह करूं किसी और की। और सरेंडर तो मतलब ही नहीं था। जिस इंसान की ईगो सातवें आसमान पर उड़ रही हो, कहाँ से सरेंडर कर देगा। पॉसिबल ही नहीं था। रिकवरी में आने के लिए मुझे स्टेप 1 2 3 करने मैंडेट थे। बट 1 2 3 करना मेरे लिए इजी नहीं था। इट वॉज द मोस्ट टफेस्ट थिंग फॉर मी। मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था। बदतमीज से बात करना, गाली देना। मैं तो एक बार एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया था, बीच सड़क पे। कि मेरी गाड़ी के काले शीशे होते थे। एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रुकवा ली, और मैंने उसको उतर के उससे बहस करी। उसने मुझसे थोड़ा जब ऊंची आवाज में बोला, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कहा, तू जानता है मैं हूँ कौन? तेरा क्या कर दूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा अभी। ये तो आज देख पाता हूँ कि लाइफ की, बचपन से लेके आज तक, ऊपर वाला मेरे को हर जगह बचाता आ रहा था, मेरी मदद करता आ रहा था। ये आज देख पाता हूँ। वरना मेरे को तो कब का तिहाड़ में होना चाहिए था। जिस जिस हिसाब से मेरी हरकतें थी, मेरे को तो कब का तिहाड़ में होना चाहिए था। मुझे स्कूल से निकाल देना चाहिए था। टीचर्स आके कह रही है, सौरभ चलो क्लास का टाइम हो गया। मैं टीचर्स को कह रहा हूँ, मैम आप चलो, मैं जरा 5 मिनट में आ रहा हूँ, कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल बच्चा ऐसे कभी नहीं करता। वो तो टीचर को आते हुए देख के क्लास में भाग जाता है। बट मेरे वो एटीट्यूड्स थे ही ना, कि मैं अलग हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रिंसिपल से बदतमीजी से बोल जाता था मैं। एक बार प्रिंसिपल ने 2 थप्पड़ मार दी, तीसरे पे हाथ पकड़ लिया मैंने प्रिंसिपल का। मैंने कहा, डोंट डेयर टू टच मी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये सोच थी कि मेरे फादर 1 मिनट में इसकी एसएससी कर देंगे। मैं डिफरेंट हूँ ना नॉर्मल बच्चों से। इन्हीं चीजों के साथ मैं ए में आया, जब शराब से अच्छे से बैंड बज गई। एक और किस्सा याद आ रहा है। जब शराब के बाद वाइफ मेरी, शादी के बाद वाइफ मेरी शराब से परेशान होने लग गई, तो उसने शराब मेरी रोकनी चाहिए, तो वो मेरी दुश्मन बन गई। मैं उसके साथ अब्यूजिव हो गया। मैं उससे बदतमीजी करने लग गया। क्या सोच के सर, आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, मैं तो जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे घर में किसी ने ऐसा नहीं किया था। मेरे फादर ने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे अंकल्स ने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे ब्रदर इन लॉज ने कभी ऐसा नहीं किया। एक तो होता है मैं बचपन से ये चीज़ देखता आया हूँ, तब भी समझ आती। बट मेरे घर में कभी नहीं हुआ था। ये मेरा एटीट्यूड था कि यस आई एम डिफरेंट, मैं तो मर्द हूँ घर का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत स्तर तक गिरता गया मैं। इस एटीट्यूड की वजह से मैं बहुत स्तर तक गिरता गया। और जब शराब उस जोन पे ले आई, मैं शराब पी रहा था सोने के लिए। मैं सो नहीं रहा था। शराब मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं पीता था कि मैं ये सोच के कि आई स्लीप। बट आई वेंट, हमेशा ये हो रहा था कि मैं ब्लैकआउट में जाता था और बेहोश होकर गिरता था। सुबह फिर हैंगओवर में उठता था। मैं शराब पी रहा था खुश होने के लिए, मगर मैं खुश नहीं हो पा रहा था। मैं रो रहा था। मैं शराब पी रहा था पार्टीज करने के लिए, बट मैं अकेला होता जा रहा था। मेरे पास पार्टी करने के लिए कोई नहीं रह गया था। एक 10 बाय 10 के कमरे में बस अपने आप को बंद कर लिया था मैंने। और ए में जब मुझे बोला गया कि सौरभ, यू आर एन अल्कोहलिक, तो यहाँ पे भी वही एटीट्यूड, आई एम डिफरेंट। अरे तुम लोगों को क्या पता अल्कोहलिक क्या होता है। मैं कोई अल्कोहलिक थोड़ी हूँ। मैं कभी नाली में नहीं गिरा शराब पी के। मैंने कभी सड़कों पे मारधाड़ नहीं करी। मैं कभी जेल नहीं गया हूँ। मेरे ऊपर कभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। मेरे साथ ये नहीं हुआ है, मेरे साथ वो नहीं हुआ है। मैं तो तुम लोगों से बहुत अलग हूँ डूड। यू गाइस डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे मेरे एटीट्यूड्स थे। एज येट मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो बचा है उसे बचा लूं, वरना और बिगड़ जाएगा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे स्टार्टिंग में कही थी जब मैं ए में आया था, कि सौरभ ये भगवान के कमरे हैं, यहाँ पे आके जो गेम्स खेलता है ना,
वो सिर्फ उसकी उसकी सजा फिर ऊपर वाले ही डिसाइड करता है, और बहुत बुरी होती है वो सजा फिर। तो यहाँ पे खेलना बंद कर दे। मेरे नहीं समझ आई। और मैं ए में आता रहा, मैं शराब पीता रहा। मैं ए में क्यों आ रहा था स्टार्टिंग डेज में? आज मैं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आखिरी दिनों में पी के कोई बात करने वाला रह नहीं गया था। और ये एक ऐसे कमरे थे, और आप भाइयों बहनों को ट्रेडिशन 3 ने बांध रखा था। क्या आप लोग मुझे धक्के मार के ए के रूम से बाहर नहीं निकाल रहे थे? और मैं उस ट्रेडिशन 3 का दुरुपयोग करते हुए इन कमरों में आ रहा था, कि मैं यहाँ पे आऊं पी के, अपनी भड़ास निकालूं, बकवास करूं, बदतमीजियां करूं और चला जाऊं। मेरे को 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए कुछ लोग मिल गए जो मेरी बकवास सुन लें, एंड आई एम डन। उसके अलावा मुझे क्या जरूरत थी एक एक कमरों की? मगर मेरे स्पॉन्सर की बात सच निकली, कि ये ऊपर वाले के कमरे हैं, बैंड बजेगी पंगे लेगा तो। मेरे ए में आने के जस्ट 3 महीने बाद मेरी मदर का देहांत हो गया, अचानक ही। अच्छा खासा बैठी हुई थी, मेरी गोद में गिरी, एंड शी पास्ड अवे। मेरी घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया कि सौरभ को डिसोन कर देंगे, क्योंकि मैंने अपनी मदर की डेथ के 2 दिन बाद शराब पी ली। क्योंकि उस टाइम तक बीमारी ने इस तरीके से जकड़ लिया था कि मेरे को लगता था कि मैं शराब के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। और उस टाइम मैंने शराब इसलिए पी थी अपनी मदर की डेथ के बाद, कि मेरे को अंदर से आवाज आई कि तू शराब पीने बिना पिए बिना रो नहीं पाएगा, और तेरा रोना बहुत जरूरी है अपने आप को ठीक रखने के लिए। और मैंने अपनी बीमारी की सुन ली। मैंने अपनी मदर की 2 दिन के बाद, डेथ के 2 दिन के बाद शराब पी। मेरे पिकअप्स चालू हो गए। अब जो सौरभ लग्जरी रिहैब्स में जा रहा था शराब छोड़ने के लिए, उसको उठा के डाल दिया गया एक घटिया से रिहैब के अंदर, जहाँ पे कच्ची जली हुई रोटी मिलती थी खाने को, उबली हुई दाल मिलती थी, लाइन में लग के खाना मिलता था। सर्दियों का टाइम था, दिल्ली की सर्दी। और सुबह 6 बजे आधे कपड़ों में लॉन में खड़ा कर दिया जाता था, आधी बाल्टी गर्म पानी देके, कि जब नंबर आएगा नहा लो जाके। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लाइफ देखूंगा, मेरे को ऐसे नर्क देखने पड़ेंगे। बट मैंने देखने शुरू किए वो नर्क। एक टाइम आया, वाइफ ने भी डिस्टेंट करना शुरू कर दिया अपने आप को मुझसे, कि नहीं भैया, ये नहीं ठीक हो सकता। और क्योंकि वो एल एन में जाने लग गई थी, तो एक पॉइंट वो भी आ गया लाइफ का, जब उसने मुझे बोला कि सौरभ, तुम्हारी बॉटल खत्म हो रही है, नई बॉटल मंगा दूं क्या? दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ मेरे लिए ये बोलेगी। सारे रिश्ते तो खत्म हो चुके थे, मदर फादर की डेथ हो चुकी थी, भाई कोई था नहीं, बहनों की शादी हो चुकी थी, समाज में मुझे कोई पूछ के राजी नहीं था, मेरी कोई इज्जत नहीं थी समाज में, आस पड़ोस वाले भी मुझे नहीं पूछते थे। और एक रिश्ता बचा था वाइफ का, तो वहां पे भी उसने भी पल्ला झाड़ लिया था। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, कि नहीं भैया, अब कुछ करना पड़ेगा। और वहां पे आके मेरी लाइफ में ना एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैंने सरेंडर किया था। मैंने बहुत तरीके अपनाए थे शराब छोड़ने के लिए, चाहे वो ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हो, 2,000 रुपये में दवाई लो शराब छोड़ो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो साधु हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो। एक बार ही तो लगा था कि मेरे को ना शराब पी के स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अमेरिका तक से ट्रीटमेंट ले लिया था हिप्नोथेरेपी का, कि शायद ये स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ से नहीं जा रही थी शराब। फिर एक हमारे ओल्ड टाइमर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे कहा था कि ऊपर वाले से प्रार्थना कर। मेरे स्पॉन्सर ने भी कहा था कि सौरभ, हम तेरी शराब नहीं छुड़ा सकते, हम तो तेरी शराब छोड़े रखने में मदद कर सकते हैं, शराब तो तेरी ऊपर वाले ही ले सकता है, उससे मांग के देख। दोनों की बात याद आई। और एक दिन आया, वन फाइन डे केम इन माई लाइफ, जब मैं फुल नशे में घुटनों पे गया था, और मैंने जोर के चीख के बोला था, वो भी उस टाइम भी आई एम डिफरेंट वाले एटीट्यूड से ही बोला था, कि ऊपर वाले, अगर तू है, या अगर या तो मुझे बचा ले या मुझे बुला ले, अगर तू है, और नहीं है तो भाड़ में जा। यहाँ भी मेरा एटीट्यूड नहीं गिरा था।
मगर क्योंकि मैं दिल से रो रहा था तो उसने मेरी सुन ली। बचपन से प्यार तो मुझसे कर ही रहा था वो, बट उस दिन उसने मेरी सुन ली। और जिस सौरभ ने 3 साल तक स्ट्रगल करता रहा, शराब चली जाए शराब चली जाए, रातों रात उसकी शराब कैसे चली गई थी ये बात आज तक नहीं समझ आई। और मैं उसको जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि बस मेरा काम उसने कर दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरी लाइफ से शराब चली गई, यहाँ पे आने लगा ईमानदारी से। बट वो एटीट्यूड जाके नहीं दे रहा था। अभी जो हम शुरुआत में मीटिंग्स के अंदर हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, तो जब हिंदी में पढ़ रहे होते थे, मेरे को हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, बट जब हिंदी में पढ़ रहे होते थे तो मेरा एटीट्यूड ये था, ओ माय गॉड, दीज पीपल आर सो यू, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर भी पढ़ता था, और मगर जब लास्ट में वो 3.9 आइडियाज आते ना, क ख ग, तो मुझे क ख ग बोलते बड़ी लो फीलिंग होती थी। मैंने कहा मैं ना बोल रहे क ख ग, मैं तो ABC या 1 2 3 बोल लूंगा। बिकॉज मेरे को लगता था कि ये बोलने से तो मेरी इज्जत गिर जाएगी, मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ। फिर एक दिन अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा हुआ था, स्टेप वर्क की कुछ बात चल रही थी, तो मैंने उनसे सवाल रखा था कि मैं शराबी कैसे हूँ। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ रही। शराबी तो ऐसा होता है जो नालियों में गिरता है, सड़क पे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, पैसे चोरी करता है। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताया कि क्या तू कभी अपने घर में शराब पी के गिरा है? मैंने कहा बतेरी बार गिरा हूँ। मैंने कहा एक बार तो मैंने अपने बेडरूम को बाथरूम समझ के टॉयलेट कर दिया था, बेडरूम के अंदर ही। क्या तूने अपने घर में कभी लड़ाई झगड़े करे हैं? हाँ, रोज ही होते हैं शराब पी के, कौन सा दिन है जब नहीं होते? क्या तूने कभी अपने बिजनेस में चोरी करी है? हाँ, मैंने 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में हजारों बार बेची है, टोपी पहनाई है दुनिया को। तो ये तो सिर्फ सौरभ सिचुएशन का ही फर्क रह गया ना। किसी ने घर कोई घर में गिरा, कोई सड़क पे गिरा। किसी ने घर में चोरी करी, किसी ने व्यापार में चोरी करी। किसी ने घर में मार धाड़ करी, किसी ने सड़क पे करी, करे तो दोनों ने ही। बात बात हिट हुई कि हाँ यार, शायद ठीक कह रहे हैं बिल्कुल ये, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। वहां पे वो एक्सेप्टेंस है। उस दिन तक सिर्फ इतना था कि शराब मेरी समस्या है। शराबीपन, मैं शराबीपन क्या है मुझे उस दिन तक कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी वो समस्या थी कभी भी। उस दिन वहां पे पहली बार एक्सेप्टेंस आई दैट यस, आई एम गोइंग थ्रू अ डिजीज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। उसके बाद जब अपने स्टेप वर्क करने लगा, स्टेप्स में आगे बढ़ने लगा, थोड़ी बहुत रिकवरी बढ़ने लगी, दिमाग खुलने लगा, तो समझ आने लगा कि आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी वन सिटिंग इन दिस रूम्स। मेरा लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, मेरी एजुकेशन अलग हो सकती है, मेरी हेल्थ अलग हो सकती है, मेरी अपीयरेंस अलग हो सकती है, मेरी भाषा अलग हो सकती है, मगर मेरी सोच और मेरे बिहेवियर्स मेरे किसी भी अल्कोहलिक भाई बहन से डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक होल टाइम उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कल ही उनसे मिला भी था मैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सौरभ, अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी लिखूं और उस पे से अपना नाम हटा के तेरा नाम लिख दूं ना, 19 20 का डिफरेंस जरूर हो सकता है, 18 20 का कभी नहीं निकलेगा। तूने शराब पी के शायद लाख रुपए गवा दिए होंगे, मैंने 1000 रुपए गवाए होंगे। तूने शायद शराब पी के थाने तक गया होगा, मैं शायद जेल तक गया होऊंगा, मगर 18 20 का डिफरेंस कभी नहीं निकलेगा कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हो गया, तेरी लाइफ में कुछ भी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन बातों को देखता हूँ ना अपने इस जर्नी में, एक ही, तो दिखता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। एग्री करता हूँ मैं उस बात से। नो अल्कोहलिक डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा मेरा मानना है अपने लिए। बहुत टफ था मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मैं डिफरेंट हूँ, बट सॉरी, मैं डिफरेंट नहीं हूँ ए के अंदर। बट आज मैं इस चीज़ को हम्बली एक्सेप्ट कर पाता हूँ कि मैं अलग नहीं हूँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लाइफ स्टाइल ही है।
लोग उसको ग्रैंडियोसिटी में देखते हैं कि ये तो बड़ा ग्रैंडियोस है, ऐसा है वैसा है। अभी भी आई एम डिफरेंट की फीलिंग में है। बट वहां पे मैं अपने ईश्वर से चेक करता हूँ कि क्या मैं ग्रैंडियोसिटी में हूँ या नेचुरली लाइक दिस। मेरे को मेरा जवाब मिल जाता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मुझे एक ही बात कहता है कि इस दुनिया में दो लोग हैं जो पूरी तरह सौरभ को जानते हैं। वो है एक सौरभ और एक उसका भगवान। बाकी तीसरा उसके बारे में कोई क्या सोच रहा है, डजेंट मेक्स अ डिफरेंस। बिकॉज इन द एंड मुझे अपने आप को जवाब देना है और अपनी हायर पावर को जवाब देना है। तो जहां पे मुझे दिखता है कि नहीं यार, ग्रैंडियोसिटी आ रही है, क्योंकि आती है, ग्रैंडियोसिटी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। मैं बोलूँ जी मेरे अंदर ग्रैंडियोसिटी नहीं आती, आती है भाई। मेरे अंदर कई बार प्रोग्राम की ग्रैंडियोसिटी आ जाती है। मेरे अंदर कई बार पैसे की ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, कई बार अपनी स्किल्स की ग्रैंडियोसिटी आ जाती है। आती है और वो आती रहेगी भी। मैं सोचूं खत्म हो जाएगी ना, मेरे को नहीं लगता मेरी ये चीज़ें कभी खत्म होगी। बट आज मैं उनको देख पाता हूँ। मैं जब भी कोई शेयरिंग करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कहीं गलत चला गया हूँ अपनी शेयरिंग में, कोई मैंने ज़्यादा बड़ी बात बोल दी है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो मैं मीटिंग के बाद अपने किसी ओल्ड टाइमर को फ़ोन कर लेता हूँ, यार ऐसा ऐसा हुआ है कि ये सही था गलत था। सो आई एम हैप्पी कि आज मैं एटलीस्ट वहां तक तो अपने आप को चेक कर पा रहा हूँ, अवेयर हो पा रहा हूँ कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। और फिर जो मेरे ओल्ड टाइमर्स मुझे बता देते हैं या मेरे फेलो मेंबर्स मुझे बता देते हैं सौरभ यार यहाँ गलती हो रही है, तो मैं उस पर आर्ग्यूमेंट डिबेट नहीं करता। मैं उसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ और उसके बारे में बाद में सोचता हूँ कि यार वो क्या कह रहे थे, थोड़ा सोच इस बारे में। और अगर दिखता है कि हाँ वो जो कह रहे थे ठीक है, तो उस पर फिर एक्शन में काम करने की कोशिश करता हूँ। अगेन एज ए सेड पहले, मेरे लिए 1 2 3 बहुत टफ स्टेप्स थे बॉस, मेरे लिए बहुत टफ थे। बट इस प्रोग्राम ने ना इसको पॉसिबल किया, वो इम्पॉसिबल को ना तोड़ दिया, आई एम पॉसिबल कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी ताकत रही वो मेरे ऊपर वाले की रही। सब्जेक्ट टू, मैं अगर उसकी सुनता हूँ तो, मैंने एक ना भी, मैं कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स वगैरह बहुत देखता हूँ। स्पेशली जो स्पिरिचुअल वाले होते हैं वो तो मुझे बड़ा कनेक्ट करते हैं। और मैं एक रील देख रहा था जिसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात बोली कि भगवान के दर्शन तो दुनिया में बहुत लोगों को हुए। अगर रामायण सच है तो रामायण में भी हुए, महाभारत सच है तो महाभारत में भी हुए। मगर भगवान की प्राप्ति किसको हुई? सिर्फ उस इंसान को जिसने उसके आगे सरेंडर किया। महाभारत का एग्जाम्पल है, किसने नहीं कृष्ण के दर्शन करे? अगर ये सब सच है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं किसी भगवान को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा। बट अगर ये बात सच है तो भगवान कृष्ण के दर्शन तो सबको हुए थे महाभारत के अंदर। मगर उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? अर्जुन को, क्योंकि उसने सरेंडर किया तो कृष्ण के आगे। तो मैं आज सरेंडर करने में बिलीव करता हूँ। और सरेंडर करने के लिए ना मुझे सबसे पहला काम ही डेली ये करना पड़ता है जो डेली मेरे लिए टर्बुलेंस वाली चीज है। मेरे लिए इजी नहीं है अभी भी, बट ये, और ये डेली टर्बुलेंस लाती है कि आई एम नॉट डिफरेंट। मेरे को ये एक्सेप्ट डेली करना पड़ता है। यहीं से मेरा सरेंडर चालू होता है। जिस सेकंड में सुबह उठ के ये मान लेता हूँ ना कि भैया जो है सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, और जो मेरे ये भाई बहन हैं एक है, ये मेरे जैसी हैं, मैं इनके जैसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं है। कल ही मेरे एक बहुत प्यारे ए मेंबर से मेरी लड़ाई हो गई थी आर्ग्यूमेंट किसी बात पे, हो जाती है यार जब अ, दो व्यू पॉइंट्स आमने सामने आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। और बिकॉज आई एम एन अल्कोहलिक, तो आर्ग्यूमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है कई बारी। बट आज सुबह फिर मेरी बात हो गई। क्यों? क्योंकि भैया आई एम नॉट डिफरेंट, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। और आज प्रोग्राम ने मुझे ये बात सिखाई है
कि भैया मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेरी आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग है, ये तो मुझे मन भेद में ले जाती है सीधा। कि अरे हटा यार, पन्ना फाड़, मुझे बात ही नहीं करनी, लेट देम गो टू हेल, बाहर में जाओ। आज इस प्रोग्राम से ये संयमता आई है, ये सोबराइटी थोड़ी बहुत आई है। कि भैया बात हो गई, कोई बात नहीं, खत्म करो, आगे बढ़ो लाइफ में। पकड़ के क्यों रखना है किसी चीज को? और पकड़ के रखूंगा तो किसी का कुछ जाएगा नहीं, मेरा कुछ बचेगा नहीं। मैं तो अपने लिए जानता हूँ। वैसे भी 4.5 साल की रिकवरी तोड़ी है, उसके बाद भी वो 2.5 साल आई एम डिफरेंट में रहूं। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि एक लिकर पीने लग गया था, जिसकी वजह से मेरे को कोई ऐसे शराब के जो इफेक्ट्स होते हैं वो होने कम हो गए थे। ना हैंगओवर हो रहा था, ना मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, ना कुछ हो रहा था। वहां पे वो फीलिंग ने मुझे बड़े टाइम तक घेर के रखा कि आई एम डिफरेंट, मुझे तो शराब पीनी आ गई है। बट नहीं, वो कुछ टाइम का डिल्यूजन था मेरा, मेरा भ्रम था कुछ टाइम का। फिर दोबारा से मेरी फेवरेट शराब मेरे हाथ में आ गई थी। मेरे को बड़ा ऊपर नीचे मेरी उथल पुथल रही है। लोग अच्छी क्वालिटी के ब्रांड से घटिया क्वालिटी तक पहुंच जाते हैं लास्ट में। मेरे साथ तो पता नहीं क्या गेम्स खेली हैं ऊपर वाले ने कि घटिया शराब से मेरे को अच्छी शराब की तरफ ले गया मेरे लास्ट में ड्रिंकिंग डेज में। बार बार कहीं ना कहीं से वो आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट मेरे साथ चलता रहा। मेरे लिए इजी नहीं था रिकवरी में आना, ना पहले ना रिलैप्स के बाद दोबारा। मेरे लिए इजी नहीं था। बट हाँ, एक एटीट्यूड था जो नॉर्मली मैं देखता हूँ हर शराबी में होता है, वो है उसका जिद्दी बना। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उस एनर्जी का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो वंडर्स कर सकती है, और अगर उस एनर्जी का मिस यूज किया जाए तो वो बर्बाद भी कर सकती है। मैंने उस एनर्जी का पॉजिटिव यूज करने की कोशिश करी, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने इस चीज को लिया कि भैया हाँ रिलैप्स हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा होऊंगा मैं, जो मर्जी हो जाए। उस जिद को पकड़ के रखा। दुनिया ने मुझे बहुत कुछ बोला इसमें, अच्छा बुरा, साथ भी दिया, गाली भी दी, ऊंचा भी दिखाया, नीचा भी दिखाया, सब कुछ हुआ। बट वहां पे मैंने किसी से भी नफरत नहीं करी। क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस ये जो छोटी सी 4.5 साल की रिकवरी ली थी, उसमें इतना पता चलने लग गया था कि मेरे से कोई अलग नहीं है, सब मेरे जैसे ही है। और मुझे इन लोगों के साथ ही रहना है, आप लोगों के साथ ही रहना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। तो मैंने सबका हाथ पकड़ के रखा। जिसने उंगली पकड़ाई उसकी उंगली पकड़ी, जिसने हाथ पकड़ाया उसका हाथ पकड़ा, जिसने गले लगाया उसको गले लगाया। झटकाया किसी को नहीं, नहीं भी तू साइड हो, तेरे से बात नहीं करूंगा। हाँ बुरा लगता था, इंसान हूँ, नेचुरल फीलिंग है, बुरा लगता था, आज भी लगता है। बट उसको मैं कैरी नहीं करता। वो हमारा एक स्लोगन है ना, कैरी द मैसेज नॉट द अल्कोहलिक। उसका बहुत डीप में मैंने मतलब समझा हुआ है अपने ओल्ड टाइमर्स से। तो आज मैं मैसेज कैरी करता हूँ अपने दिमाग के अंदर, ना कि कुछ उथल पुथल को। अल्कोहलिक को क्या, अल्कोहलिक इज उथल पुथल फॉर मी। मतलब अल्कोहलिज्म वो एक उथल पुथल है। तो मैं आज एक मैसेज को दिमाग में कैरी करने की कोशिश करता हूँ, ना कि अल्कोहलिज्म को। इसीलिए यार आज ना थोड़ा सॉर्टेड हूँ। मुझे नहीं पता ये रिकवरी कब तक है। एज बिल डब्ल्यू सेड वंस इन एन इंटरव्यू कि जो मेरी आज की कंडीशन है, अगर वो मेरी आगे भी रहेगी तो मैं शायद दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। सेम वे मैं भी वही सोचता हूँ। जो मेरी आज की कंडीशन है दिमाग की, अगर मैं उसके हिसाब से चलता रहूंगा तो मेरी लाइफ में शराब दोबारा नहीं आएगी, दैट आई एम श्योर। और वो एक ही तरीका है, दैट इज ए वे ऑफ लाइफ। आज मैं न्यू कमर्स के साथ अपना टाइम बहुत डिवोट करने की कोशिश करता हूँ। अर्ली रिकवरिंग मेंबर्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी के कहाँ काम आ सकता हूँ मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं उसी जगह से निकल के आया जहाँ जहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई बहन खड़े हुए हैं। मुझे पता है वो किस टर्बुलेंस से, किस पेन से निकल रहे होंगे। और उनके लिए तो मेरा दिल मतलब बिल्कुल बह जाता है, जो बेचारे रिलैप्स से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो रिलैप्स का पेन क्या होता है। परसों भी मुझे एक भाई का फोन आया जो बेचारा फंसा हुआ है, नहीं छोड़ पा रहा।
और मेरी गलती क्या रह गई, मैं आज भी उस बात को लेके बड़े गिल्ट में हूँ। मेरी गलती क्या रह गई कि मैंने उसको इतना बोल दिया, भाई मैं आपको ना 2 मिनट में करता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था। तो मैंने उस भाई को बोला मैं 2 मिनट में करता हूँ। उसके बाद मैंने उस भाई को मल्टीपल बार कॉल बैक कर लिया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं समझ गया। मैंने कहा मेरा शराबी भाई है ना, है तो है तो सौरभ ही वो। मेरा फ़ोन काट दिया। कोई बात नहीं बेटा, अब तू मिलाते रहे, मैंने बात ही नहीं करनी तेरे से। क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ ना। तो आज मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है कि यार काश तूने उस टाइम गाड़ी चलाते चलाते ही बात कर ली थी। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाला रोक लेता ना, काट लेता साला चालान, कोई बात नहीं। क्या पता मेरी एक लाइन उस भाई की ज़िंदगी बदलने में शायद काम कर जाती। मुझे नहीं पता, बट ऐसा मैं सोचता हूँ कि शायद कर जाती। तो ठीक है, आज इस बात को लेके बुरा लगता है, बट स्टिल मैं उसको दिल से नहीं लगाता उन बातों को, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिल में लगने में 1 सेकंड लगता है। बड़ा बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ मैं। बीइंग एन अल्कोहलिक बहुत इमोशनली वीक हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। तो आज मैं दिल से नहीं लगाने की कोशिश करता। लेट गो हट करने में बिलीव करता हूँ। वक्त लगता है कई बारी, मगर हो जाता है। प्रैक्टिस करता रहूँ तो हो जाता है। तो यार आज बस टाइम मेरा बहुत हो गया, 35 मिनट हो गए। यही बोल के ख़त्म करूँगा कि एक्चुअली आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अल्कोहलिक इन दिस वर्ल्ड। और मैं जिस दिन भी ये सोचूंगा ना कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं आप जैसा नहीं हूँ, तो भैया मेरी तो गली के बाहर ही ठेका है घर की। मैं जिस शहर में वहाँ पे पानी की बोतल की दुकान ढूंढनी पड़ती है, ठेके हर गली हर मोड़ पे है। तो मैं कभी सोचता ही नहीं, और ये चीज़ें ना मैं अपने एक्शन में रखने की कोशिश करता हूँ, जुबान पे नहीं। क्योंकि अगेन मेरा प्रोग्राम यही कहता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं अपने एक्शन में रखने की कोशिश करता हूँ। और शायद इसीलिए बचा हूँ। और शायद आप जैसे ना बहुत सारे भाई बहन हैं इस एरिया के अंदर, जो मुझसे आज के दिन प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरे को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। कल मैंने एक इमोशनल स्टोरी डाल दी, ऐसी मूड में आया, मैंने इमोशनल स्टोरी व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी, तो एक भाई का सुबह सुबह 4 बजे मैसेज आ गया, हाय सौरभ, हाउ आर यू, तू ठीक है ना? तो आज है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरी परवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने जैसा मानते हैं, अपना ही मानते हैं। तो थैंक यू यूनिटी ग्रुप, वंस अगेन आप लोगों ने ये मौका दिया, वक्त दिया बोलने का। एंड अपने बीच में मुझे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।